नमस्ते दोस्तों, हम लोग एज यूजुअल आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक जोशी आईओई की ओर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। और ये हर बुधवार को मैं अभी जो अचीवर्स के वीडियो उनके रियल एक्सपीरियंस आपके सामने आएंगे, तो आप सभी को भी अच्छा अचीवमेंट करने को, सीओटी टीओटी अचीवमेंट करने में आपको मदद होगी। और ये मुंबई वसई से है और आपका स्वागत है। इनका भी अभी फिलहाल अभी अभी उनका सीओटी इस साल का कंप्लीट हुआ है। गए साल भी उन्होंने 5 एमडीआरटी किया था, इस साल ऑलरेडी। अभिनंदन स्नेहा महेंद्र थैंक यू मैडम। सर। थैंक यू। थैंक यू सर। तो आप थोड़ा हिस्ट्री बताइए कि आईओई के इंश्योरेंस में आने के पहले क्या करते थे, आईओई में कब आए, बड़ी बड़ी पॉलिसी कितनी बेचते हैं और क्या कंसेप्ट पे बेचते हैं, तो हमारे जो दर्शक है आज के जो यूट्यूब देख रहे हैं उनका भी एमडीआरटी सीओटी टीओटी जल्दी हो जाए। ओके। नमस्कार, मैं स्नेहा मांजरेकर। मैं एक्चुअली एलआईसी में जबरदस्ती का लाया गया हूँ, मीन्स आई हूँ। कोई डेवलपमेंट ऑफिसर थे, तो मैं वहां पर एक प्रीमियम पेड करने के लिए गई थी। तो मुझे हम्म। हस्बैंड को सपोर्ट करना था कि हम्म। क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत गरीबी से ऊपर आया था। तो उन्होंने मेरे से जब शादी किया तभी मैंने उनको कहा था कि मम्मी को भी आपको संभालना होगा, बहनें भी है। तो उन्होंने बस, मैंने उसी शर्त पे उनसे शादी भी किया। और फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि दो बेटियां होने बाद कि मुझे उनको सपोर्ट करना चाहिए। सही। और फिर उसके लिए मैं कुछ काम ढूंढ रही थी, तो मैंने एलआईसी का ऑफिस तो एकदम जैसे पुराने वो गवर्नमेंट के ऑफिस होते थे वैसा था। तो मुझे लगा यहाँ पर तो कोई भी जॉब मिल जाएगा, 2,000 रुपये पर मंथ का। तो मैं वो हिसाब से उनको पूछा, यहाँ जॉब मिलेगा क्या? तो उन्होंने, एक लेडीज थी, उन्होंने मुझे डेवलपमेंट ऑफिसर को मिलाया। और फिर वो डेवलपमेंट ऑफिसर ने 2-3 महीना मुझे बहुत तंग किया। घर पर आते थे तो मैं छुप जाती थी, मैं बोलती थी मैं नहीं हूँ, हस्बैंड को बोलती थी उनको बोलो मैं नहीं हूँ घर पर, क्योंकि मैं खुद ही बॉम्बे में नहीं थी तभी। और मुझे इतना बॉम्बे का कुछ पता भी नहीं था। मैं हस्बैंड को हर बार बोलती थी कि मैं जॉब जॉब करती हूँ। तो हस्बैंड मुझे बोलते थे, मैं वसई में रहती थी, तो बोलते थे कि मॉर्निंग का 7 बजे का ट्रेन है ना, आप दादर चले जाओ मॉर्निंग के ट्रेन में, और आते वक्त वहां से 7 बजे का ट्रेन पकड़ो। ऐसा हम्म। 15 दिन करके दिखाओ, फिर मैं हम्म। समझूंगा कि हाँ आप है ना ट्रेन में आ जा सकते हो, हम्म। क्योंकि इतना भीड़ होता है। हम्म। तो फिर वो भी मेरा ये कैंसिल हो गया। तो मुझे लगा वसई का वसई में जॉब मिल जाएगा। और फिर मैंने वो एलआईसी के लिए बोला, तो पीछे पड़ के फिर जबरदस्ती बोलते ना, अनचाहे मन से मैंने वो एजेंसी लिया। हस्बैंड ने ये किया कि चलो आप अपने लिए, बट एक एजुकेशन भी मिल जाएगा, उस इसके लिए आप है ना ट्रेनिंग ले लो और एग्जाम दे दो। वहां से मेरा लाइफ स्टार्ट हो गया। ट्रेनिंग से ही पता चला कि एलआईसी क्या होता है। तो मैं मेरी सोसाइटी में बोल के रखा था, मैं एलआईसी एजेंट बन रही हूँ और मुझे एक पॉलिसी देना। और हम्म। मेरा स्टार्ट है ना वो सोसाइटी से ही हो गया। हम्म। फिर ऐसा हुआ कि मुझे ना बहुत मजा आने लगा कि हम्म। जो 2,000 रुपया मैं महीने का काम कर कर कमाना चाहती थी, तो मुझे एक दो पॉलिसी बेचकर भी 2,000 रुपये मिल रहा था। तो हम्म। फिर है ना एकदम ऐसा अपने आप पे प्राउड फील करना। और अपने आप में एक मस्ती आ गया था कि देखो देखो दूसरी लड़कियां पूरा दिन 8-8 घंटा काम करती है, बॉम्बे जाती है, 8-9 हज़ार रुपए कमाती है, लेकिन मैं तो 2 घंटा काम करके भी मैं उतना कमा सकती हूँ। वाह वाह वाह। और और फिर है ना मुझे ना मेरा मेरा भी जैसा अभी रवि भाई बोल रहे थे पेट्रोल के लिए, तो मेरा ऐसा था, शॉपिंग करना है ना, 10,000 रुपए चाहिए ना, तो 10,000 के लिए काम करो और हो गया। और फिर वो 10,000 खत्म, अच्छा ये चाहिए मुझे, तो मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं प्रकाश मेरे हस्बैंड, मैं उनको पैसा नहीं मांगती थी, मैं बोलती थी तेरे पैसों को जरूरत नहीं, मैं मेरा कर लेगी, और वापस जाती थी। मार्केट में ना 2-3 लाख का एक पॉलिसी डाल दिया, बस उसका 1,500 रुपये मंथली भी आ गया ना, तो भी मैं खुश हो जाती थी कि मेरा आ गया कमीशन। तो ऐसे 3-3.5 हज़ार रुपया पैसा हर कमाना, महीने। बाहर निकलो, कमा के आ जाओ। 3-3.5 हज़ार रुपये भी आता था तो बहुत मजा आता था। और ये सब मजाक 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 में ना फिर एल आईओई का एक है ना 2006 में मेरी फ्रेंड ने मुझको वहां पर कोर्स में लेकर गई कितने थी। साल के बाद पता चला ये आईओई? 5-6 साल के बाद, 6 साल 6 साल, के बाद। 6 साल के हाँ बाद। तो मेरी फ्रेंड है गायत्री, तो उसने वो कोर्स किया था, तो उसका बिजनेस बहुत अच्छा था। वो हमारे ब्रांच में ना नंबर 1 की पोजीशन पे थी। हम्म। उसका 2006 में एक एमडीआरटी भी पहली बार हुआ। मुझको तो एमडीआरटी वगैरह कुछ करना नहीं था, तो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर भी बोलते थे कि एमडीआरटी कर। मैं बोलती थी कुछ एमडीआरटी देता नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिसंबर में पैसे नहीं आए तो जनवरी में आ जाएगा, ऐसा सोच था।
और फिर उसकी चलते फिर मैंने आईओई का ये किया। तो आईओई में ना जब बेसिक कोर्स के लिए गई तो मेरा 3,500 रुपये आईओई ने लिया तभी। तो मुकेश जोशी सर ने लेक्चर दिया। तो तभी वहां पर जो भी वॉलंटियर थे तो वो बोल रहे थे कि आप कोर्स ज्वाइन करो। तो मैं बोला 3,500। और मुकेश जोशी बार बार बोल रहे थे कि अगर आपने ये महीने में 15,000 रुपये नहीं कमाया ना तो आपको पैसा वापस दे दूंगा। और मेरा सोच यही था कि इतना बड़ा प्रॉमिस करे तो यानी कि पक्का। तो जो वॉलेंटियर मुझे बोल रहे थे, मैं बोला लेकिन वो पक्का पैसा वापस देंगे ना? अरे भगवान कसम, मैं यही बोल रही थी कि मुझे पैसा वापस मिलेगा ना मेरा 3,500। मेरा अगर 15,000 नहीं हुआ तो मैं तो शो करूंगी ना मेरा 15,000 नहीं हुआ। ऐसा तो ऐसा मेरा सोच था। उन्होंने नहीं पक्का करेंगे नहीं हुआ तो। लेकिन इन्होंने जो बोला वही करना है। मैं बोला हाँ वो करेगी, लेकिन नहीं हुआ तो देना पड़ेगा आपको पैसा। तो उन्होंने हाँ बोला और मैंने 3,500 रुपये दिया। और मेरे 2006 में जो जब कोर्स खत्म किया ना तो मेरा 25,000 रुपये मेरे जिंदगी का पहला प्री मीन्स कमीशन वाह। आया। और मेरे लिए तो बोलते ना आसमान भी ये हो गया कि मैं 25,000 रुपया कमाया। तभी मैंने मेरा घर का छोटा मोटा बहुत सारा काम किया था। मैं प्रकाश को बोलती थी मेरी वजह से मैंने किया ऐसा। और बस वहां से शुरुआत हुआ। सर ऐसे ही मस्ती में पूरा जिंदगी गया। 2017 में भी ऐसा हुआ बाद में कि बेटियां बड़ी हो गई और सडनली उसने मेरी बेटी ने बोला 10th स्टैंडर्ड में थी कि मुझे भी बाहर यूएस पढ़ने को जाना है। मैं बोला पागल हो गई? तेरा डैडी का मैं उसके पापा का पगार है ना 1.5 पौने 2 लाख रुपए आता था। उसमें से 1 लाख तो ईएमआई जाता है। मैं बोला घर में बाकी का सामान कहाँ से मिलेगा? तो ऐसा ये सब हुआ था। बट फिर वो सिचुएशन ऐसा था ना सर कि बेटियां बड़ी हो रही है और प्रॉब्लम सामने दिख रहा है और इरिटेट हो रहा है और बहुत डिप्रेशन में जा रही थी। मुझे काम भी नहीं करना था। मीन्स अभी अभी काम करने का मन नहीं था क्योंकि 17-18 साल है ना, हर बार पॉलिसी दो। सर मैंने एक इतना भी मेहनत ऐसा भी मेहनत किया है कि मैं 5 ट्रेन पकड़ के अंबरनाथ को 1,500 रुपया क्वार्टरली का प्रीमियम मैं लेने को जाती थी वसई से। और एक संडे को ऐसा हुआ, लोगों को लगता होगा कि मैंने काम नहीं किया। मैं ये भी बताती हूँ कि वसई में संडे को मैंने ट्रेन पकड़ा। वसई से मैं बांद्रा, बांद्रा से वडाला दूसरा ट्रेन, वडाला से वापस मैंने कुर्ला तीसरा, कुर्ला से वाशी और वाशी से अंबरनाथ। ओहो। 5 ट्रेन है ना, 1,500 रुपया प्रीमियम के लिए ना मैंने ये किया। और ऐसा सब सिचुएशन में तभी का ये बात है। और 2017 के बाद है ना, और मेरा मीन्स ऐसा छोड़ने का मन था। और तभी है ना बहुत मायूस हो गई थी मैं कि पैसा चाहिए लेकिन काम भी नहीं करना है क्योंकि बच्चों के लिए। आईओई का एक है ना पैम्पलेट आया था, गेस्ट सेशन था। और वहां पर है ना मैंने वो पढ़ा था। तो मैंने राकेश करके आपके ये है उनको मैंने कॉल किया, ऑफिस के असिस्टेंट आपके आईओई के। तो मैंने बोला राकेश जी अभी तो आपका सेशन 12:30-1 बजे है, अभी तो 10:30 बजा है और चर्च गेट में मैं कैसा आ जाऊं? तो बोले नहीं मैडम आप आ जाओ निकलो। तो मैं हाँ ना के इसमें मैं बोला घर में बैठकर टेंशन में बैठने से अच्छा मैं वहां पर जाऊं। और सर मैंने वो क्लास अटेंड किया, दिसंबर में था। और मुझे इतना अच्छा लगा वहां पर। मैंने एक जागृति को वहां पर सुना कि उसका 2011 का एजेंसी है और उसने एमडीआरटी किया। तो मैं बोला मेरे पास तो नॉलेज है, इतना साल का एक्सपीरियंस है। तो वो अगर एमडीआरटी करके आज भी अगर 7-8 लाख रुपया कमा सकती तो मैं क्यों नहीं? और बस वहां पर है ना मैंने आईओई ज्वाइन किया 11 अप्रैल 2018 को। वाह 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 वाह। और सर मैंने तभी से लेकर सभी कोर्स किए, बेसिक कोर्स से लेकर मैंने कॉर्पोरेट तक में। और सबसे जिंदगी का पहला एमडीआरटी मैंने मेरा 30 नवंबर 2018 को कंप्लीट किया। वाह। और फिर वापस मैं मुड़कर है ना कभी पीछे नहीं देखा। फिर मेरा सीओटी हो गया 19 को। फिर 20 को वापस मेरा 5.5 एमडीआरटी हो गया, वापस सीओटी हो गया, वापस सीओटी हो गया, वापस अभी इस साल का भी मेरा सीओटी कंप्लीट। वाह अभी इस वाह साल का मेरा टारगेट है टीओटी का। वाह वाह वाह। ओके। तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि मैं एमडीआरटी से लेकर है ना मीन्स जो अभी सीओटी। अभी हर बार आप भी बोलते हो मुकेश सर मतलब भी क्या आपने सपना भी नहीं देखा था कि एमडीएटी करने का, सपना नहीं भी नहीं सर देखा था कभी सीओटी कभी करने नहीं। का। नहीं। और मेरा 2020 में जो थोड़ी की वजह से मेरा मीन्स कोविड हुआ इसलिए मेरा वो एमडीआरटी थोड़ी 2 लाख कमीशन की वजह से मेरा टीओटी गया। बट सीओटी इस करेगा साल मैं 5 एमडीएटी वाले। 100%, हाँ अभी 100% फिंगर क्रॉस किया है कि मुझे इस साल करना है। वो तो हो तो जाएगा। मेरा ऑलरेडी सीओटी इस साल का कंप्लीट हो गया। ऑल द थैंक बेस्ट, यू ऑल द रवि बेस्ट, भाई। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, गॉड थैंक ब्लेस यू यू। विजय। तो यहाँ मैडम ये बताइए कि आपके बड़े में बड़ा पॉलिसी कितने का, कितने पॉलिसी में सीओटी हुआ है इस साल?
सर इस साल का मेरा सीओटी मुझे लगता है सिर्फ 5 या 6 पॉलिसी में ही हुआ। 5 या 6 पॉलिसी में? अभी आप यस लोग सर, काम यस करते हो सर। कि नहीं करते हो खाली? सर एक्चुअली मीन्स है ना, ये मैं आपको बताती हूँ सर, मेरा राजन भाई सीओटी। 3 पॉलिसी, हाँ, आपकी पॉलिसी। मैं आपको है ना सर, ये सीओटी कैसे हुआ ना, मैं वो भी बताती हूँ। 2019 में सर एक सीए थे, बराबर है ना, उसको तो मैंने आपका कॉर्पोरेट का जब कोर्स था, तो तभी आप कॉर्पोरेट के कोर्स में आप हर हर ब्रेक में 2-3 घंटे के बाद है ना कुछ नया निकालते हो। चलो अभी इसको कॉल करो, उसको कॉल करो, ये मैसेज डालो, वो मैसेज डालो, इतना टाइम में इतना करो। और उस वक्त मैंने आपको बोला सर ये सीए है, इसको कॉल करूँ क्या? आपने बोला हाँ, कर दे कर दे कर दे, ऐसा बोला। और मैंने आपके वहां से क्लास में से वो सीए को कॉल किया, और उसने मुझे अपॉइंटमेंट दिया। उसने मुझे 2 महीना बहुत सताया, क्योंकि वो उमंग पॉलिसी पे। तो मैं उसको एकदम ऐसा, जैसा आपने हवा भरते हैं ना फुगे में, वैसा भर रहा था कॉर्पोरेट का। कुछ समझता ही नहीं था, लेकिन फिर भी मीन्स कपड़ा कैसा पहनने का, क्या करने का, वो तो सब रवि भाई ने बोले, तो वैसा गए, ऐसा फुगे किधर। और जो मीन्स ऐसा समझ भी नहीं रहा था कि मैं किसके सामने बात कर रही हूँ। और मैं वो सीए को जाकर बोलती हूँ, ये मेरा ये है, तो मुझे को बोलती है कि, मैं बोला आपको पता है क्या 1010D क्या होता है? तो वो उसने स्माइल, बोलती है आई एम सीए। मैं बोला यस यस मुझे पता है। बोला आप सीए हो, लेकिन बोला मैं भी मेरे इसमें है ना मास्टर है, बोला मैंने उनको ऐसा बोला। और मैं उसको ही पूछती हूँ, आपको 1010D पता है क्या? इसमें टैक्स फ्री मैच्योरिटी आती है 1010D में। तो मीन्स वो मेरे पे हंस भी रही होगी, तो बोलते ना हवा भरते हैं ना, वैसा मैंने उसको बोला। और उसने मुझे तभी सर 17.5 लाख रुपया प्रीमियम दिया, वाह 2 महीना दिया। वाह वाह वाह। ओके। और थैंक यू। और वो मेरा जिंदगी का पहला प्रीमियम था। फिर उसके बाद सर अभी 2022, अभी 22 को, 30 मार्च को सर, क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट क्लब करना था इस बार, तो मेरा कॉर्पोरेट क्लब का थोड़ा सा अमाउंट बाकी था, यानी कि 16 लाख हुआ था, 2 लाख चाहिए था। हम्म और मुझे इतना फीवर आया, और मैंने बहुत मेहनत किया था। 15, 17, 18 मार्च तक मैंने मेरा होप्स छोड़ दिया था कि हम्म अभी नहीं होगा करके। हम्म और सर ये 8-10 दिन में फिर मेरा फीवर भी आ गया। तो फिर मुझे ना ब्रांच मैनेजर ने मुझे कॉल किया, और मुझे बोलती है कि स्नेहा मुझको बोलती है, मैंने बोला मैडम आप अभी भी ऑफिस में? बोलती है मुझे सर ने बोला है, मीन्स सीनियर डीएम ने बोला है कि जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता ना, आप घर पर नहीं जाओगे। हम्म एटलीस्ट है ना 1 करोड़ का है ना आपको सिंगल प्रीमियम लाना है आज के दिन में। तो हम्म बोलती है तू कुछ भी कर। मैं बोला मैडम मुझे फीवर है। बोला मैं कहाँ जाऊँ, मुझे नहीं पता। बोला मैं कहाँ जाऊँ? तो मुझे हम्म बोलती प्लीज तू मेरे लिए कुछ कर। मैं बोला ठीक है मैडम, मैं देखती हूँ। उनका फोन रखा, और ये मैडम को, सीए को मैंने कॉल किया। बोला मैडम, बोला मुझे आपको मिलना है। बोला तो कल मैं आ जाऊँ? तो उसने बोला सैटरडे था, तो बोले हाँ ठीक है कल आ जा 11 बजे। और मैं बिलीव नहीं करोगे सर आप, मैंने गोली लिया, फीवर का 2 गोली लिया। मैं उनके घर पर चली गई, भांजे को बुलाया ड्राइवर बोलकर, और उसके घर पर गाड़ी लेकर गई। और वो इतना दूर थी, और मैं एक ही बात बोल रही थी, मुझे ना 1 करोड़ प्रीमियम दे, मुझे 1 करोड़ प्रीमियम दे। 1 करोड़ सिंगल प्रीमियम, 1 करोड़ सिंगल प्रीमियम। मेरा बीएम का भला हो जाएगा, और मेरा सर भला क्या होगा? 16 लाख प्रीमियम था, 2 लाख रुपए मुझे कमीशन आ जाएगा, तो मेरा कॉर्पोरेट भी हो जाएगा। मेरा हम्म इतना ही ख्वाब था, इतना छोटा ही। लेकिन मैं उसको बार बार बोल रही थी, तो मुझे बोली बैठ। फिर बोलती देख मेरा पॉलिसी जैसा क्या ना, तो तू एक काम कर, उनका हस्बैंड बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो भी सीए है, और वो एकदम खिलाफ है एलआईसी के। तो बोलती इनको दे। तो फिर उनको बुलाया, आ जाओ बैठ। और वो मैं उनको समझा रही, वो समझ ही नहीं रहे। और फिर वो उनको समझा रहे, तो दोनों में ही झगड़ा लग गया। और फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मुझे ये लग रहा था कि मैं बोला छोड़ छोड़ जान दे। तो फिर वो हस्बैंड गुस्से से वो निकल गया, तो उसको खुद को बुरा लगा मेरे लिए। तो मुझे बोलती छोड़ उसको, बच्चे का होता है क्या? मैं बोला हाँ होता है ना। बोलती इसका ले ले, इसका ले ले। और उसने मुझे 16 लाख का चेक दे दिया, वाह वाह। 2 करोड़। और सर वो, बट भगवान कसम, मैं जब नीचे आई ना 16 लाख का चेक लेके, सबसे पहला फोन मैंने डीओ को किया कि सर उसने 16 लाख का प्रीमियम दिया। मैंने बहुत ट्राई किया कि मुझे सिंगल प्रीमियम चाहिए, लेकिन वो सिंगल प्रीमियम ही नहीं दे रही है। हम्म और ऐसा सर, मैंने फिर बीएम को भी अनचाहे मन से कॉल किया कि मैडम मैंने कसम से, मैं सिंगल प्रीमियम के लिए गई थी, लेकिन उसने 16 लाख दिया है। और मुझे सच में सर तब खुशी हुआ ही नहीं था, वो 16 लाख का सच में नहीं खुशी हुआ था। और वो जब बच्चे का कुछ पूरा डॉक्टर, एनुअल आया, खुशी नहीं हुआ?
नहीं हुआ सर, क्योंकि मुझे सिंगल प्रीमियम मैडम के लिए चाहिए था। अच्छा। और वो उसमें ना, उसने एक डॉक्यूमेंट्स मुझे अर्जेंट में चाहिए था, क्योंकि वो वापस जा रही थी यूएस। तो उसने बोला कि कल का दिन ही मैं हूँ वहां पर वापस, मैं तुझे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाऊंगी। तो मैं बोला मैम आप ढूंढ के रखो, क्योंकि वो सिचुएशन भी ऐसा था, वो भी झगड़ा करके बेडरूम में चले गए। तो मुझे भी बैठने को अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं नीचे आई। तो मुझे बोली कल आके लेके जा। वापस मैं दूसरे दिन संडे गई, तो वापस है ना बोलती, फिर उसने वापस उसको, मैं बोला सर प्लीज दे दो ना, ऑटोग्राफ दे दो मुझको, है ना सिर्फ 1 करोड़ का प्रीमियम है ना, सिर्फ एक साइन करके दे दो आप। हाँ जी। तो फिर उसने उसका, अरे देना यार बोली। तो फिर वापस वो बोला चल चल ठीक है। तो उसने वापस समझाया। तो जब साइन कर रही है ना सर मैं, तो ये हम्म। मुझे बोलती है, इसको है ना वो 2 करोड़ के पॉलिसी पे सिग्नेचर लेना फॉर्म पे। हाँ हाँ। और मैंने वो फॉर्म पे सिग्नेचर, वापस उसने 16 लाख का चेक दिया सर, वाह वाह संडे को। वाह वाह। अभी बट तभी भी मुझको वो नहीं चाहिए था। फिर वापस मैं नीचे आई, मैं बोला प्लीज सिंगल प्रीमियम दो, सिंगल प्रीमियम दो। और मैं नीचे आई ना सर, तो मैंने बोला एक बार लास्ट ट्राई करके, मैं गाड़ी में बैठी, थोड़ा दूर गई, वापस उसको ये किया, वापस मैंने फोन किया, बोला प्लीज मुझे सिंगल प्रीमियम दो ना, बोला। तो हम्म। वो उसका हस्बैंड शायद बाजू, अरे देना यार, उसका टारगेट है ना, ऐसे जोर से चिल्लाए। हाँ ठीक है, उसको बुला, ऐसा बोला। और सर मैं बोली तू आजा आजा, और सर मैं इतना खुश हो गई ना, मैं बोला कितना भी देने दे। सर उसने 40 लाख का सिंगल प्रीमियम दिया। वाह 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 वाह। और सर वो 40 लाख देख के मेरे को लगा हो गया मेरा। और ये 32 लाख का मुझको जितना खुशी नहीं हुआ ना, वो 40 लाख का उतना खुश हुआ, क्योंकि मुझे मैडम के लिए करना था। हाँ। देखो हम कभी और कभी ब्रांच मैनेजर के लिए काम कर, दूसरे के लिए काम करते हैं ना, तो भी हमारा काम हो जाता है। यस सर, और बस वो खुशी में है ना सर, मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैंने बीएम के लिए ये किया। और सर मेरा कॉर्पोरेट तो क्या, मेरा 2 MDRT उसमें ही खत्म हो गया। क्योंकि तो ऐसा, और बहुत अच्छा लगा ये सब। मीन्स वो जो फर्स्ट टाइम का मैंने ये सर कॉर्पोरेट कोर्स किया ना, ये मैंने अभी का जो चालू है, ये मेरा 4th टाइम का है। हाँ मैंने जी। 2 टाइम फिजिकली किया था, एक टाइम मैंने ऑनलाइन किया, और वापस अभी का जो है वो फिजिकली है, यानी कि 4 बार किया। और वहां पर जो मुझको मिला ना, कि कॉर्पोरेट में जो बड़े बड़े लोगों से मिलने का जो डर लगता था ना, तो वो अभी बिल्कुल भी नहीं है। वेरी मेरा गुड। मेरा 2000, ये तो 18 का बात किया, तो अभी आज भी मुझको वो काम को आया। फिर उसके बाद है ना सर 2019 में मैंने ना 58 लाख रुपीज का प्रीमियम लाया, 2 भाइयों का। एनुअल। हाँ एनुअल। और वाह। वो भी सर उनके लिए मैंने उनको यही बोला था कि मुझे ना मीन्स मुझे एम्प्लॉयर के बारे में बात करना है, ग्रुप ग्रेचुटी। तभी ना आपने वो एक नंदा मैडम करके है, उनको भी हाँ आपने जी। बुलाया था हाँ जी। सेशन में। हाँ क्योंकि जी। आपके कॉर्पोरेट कोर्स में आपने वो ग्रुप ग्रेचुटी के वगैरह लोगों को भी बुलाते हो ना, कि हाँ अच्छे से जी। और एक्सप्लेन करे, और हमको भी हेल्प हो जाए उनका। हाँ जी। तो एलआईसी से आपने किसी को वहां पर भी बुलाया था, हेड को। हाँ और जी। तभी फिर वो उन्होंने भी जो एक्सप्लेन किया, तो मुझके माइंड में वही था कि ग्रुप ग्रेचुटी और ग्रुप इंश्योरेंस। तो फिर मैंने ये सर को वही बोला कि ग्रुप ग्रेचुटी का। और फिर उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में। हम्म। फिर मैं वो मैडम को भी उनके ऑफिस में लेकर गई, ग्रुप ग्रेचुटी का किया, ग्रुप मेडिक्लेम कर दिया उनका। वाह वाह। और उसमें ही दोनों भाइयों का इंश्योरेंस भी किया। तभी उन दोनों, ग्रुप ग्रेचुटी का अमाउंट अलग है, और हम्म। इन दोनों भाइयों का मुझे 58 लाख रुपीज का प्रीमियम मिल गया। वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। और सिर्फ वो एक छोटा सा ही बात था कि कॉर्पोरेट का आपको एंट्री कैसा मिलना चाहिए। हाँ जी। ओके। और वो बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद वापस जो दूसरे जो दो थे सिंधी, वो आपसे मैंने बात करवाया था एक बार उनको हाँ जी। फोन पे ही। हाँ जी। तो उनका भी मैंने 28 लाख रुपीज उनका भी प्रीमियम आया था, वाह 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 वाह। दोनों भाइयों का। सिर्फ ये कॉर्पोरेट की आप वो कंपनी में कैसा एंट्री लेते हैं, या ये छोटा छोटा बात आपने हमको बोला था। हाँ अभी कल का दिन में भी हम एक बहुत अच्छा मीटिंग के लिए गए थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा, विजय ने मेरा साथ दिया। ओके। और बहुत अच्छा मीटिंग हुआ वो। और वहां पर भी ना सब एम्प्लॉय थे, ऑलमोस्ट 18 18 जन थे। और अच्छे लेवल के थे, हाई लेवल के थे वो। और गुड। फिर हम लोगों ने वहां पर बात किया। और जब भी बात हुआ ना, तो एक टॉपिक हमने ये भी किया कि देखो कंपनी की ओर से आपको ये फैसिलिटी मिल सकता है, एम्प्लॉय स्कीम है। तो बोलते अरे तो फिर पहले आप हम हमारे बॉस को मिलो। वो लोग बोला बॉस तो अलग है, लेकिन पहले आपके लिए आपको क्या करना चाहिए ना, वो पहले आप समझो। बोला हम तो उनसे बात करेंगे भी। अभी जो उनके लेवल के, जो हाई लेवल के जो वहां पर थे ना एचआर, तो उन्होंने बोला कि मैं मेरी ओर से ट्राई करता हूँ कि आपका उनके साथ मैं मीटिंग अरेंज करके देता हूँ। गुड गुड। ओके। तो बट ये एम्प्लॉय को हमने बहुत अच्छे से हैंडल किया, 18 लोग थे। अभी बस अभी उनको ये करना है आगे का।
और ये ऐसे ही कॉर्पोरेट में काम हो जाए और मेरा जल्दी से टीओटी कंप्लीट हो जाए, इसके लिए आप मुझे सब ब्लेसिंग भी दे देना। जरूर हो जाएगा। और थैंक यू। स्नेहा मैडम, आपने 2,000 रुपया पॉकेट मनी के लिए जो काम किया था, रवि ने भी दो हाँ। स्कूटर के पेट्रोल के लिए जो काम किया था, आज उससे करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। एक एक पार्टी से 50-50 लाख, 60-60 लाख प्रीमियम ला रहे हैं। और रियली आप लोग ने जो ग्रोथ किया है ना कोर्स में आके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, आइडिया तो मेरे पास बहुत है, लेकिन आप लोग जैसे लोग अप्लाई करते हैं, पहले तो सीखते हैं और सीख के अप्लाई करते हैं, और एक दफे नहीं, 2-3 दफे 4 दफे सीखते हैं। और जो अप्लाई करते हैं, आज करोड़ों की पॉलिसी आप बेच पा रहे हैं और लाखों करोड़ों का प्रीमियम ला पा रहे हैं। और मुझे सच में लग रहा है कि जो लोग हमारे वक्ता लोग आज सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। भले आपको इच्छा हो ना हो, जबरदस्ती लाइन में हो, पॉकेट मनी के लिए आए हो। आज मुझे आप लोगों की हिस्ट्री जान के और अच्छा लगा, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन रियली पॉकेट मनी के लिए काम करने के लिए जो भी लोग चाहते हैं, जो भी डेवलपमेंट, अभी भी ये वीडियो का इश्यू यूज कर सकते हैं कि जो भी पॉकेट मनी के लिए कमाना था, जो भी लोग नहीं करना चाहते, उसके भी पीछे पड़ गया तो सीओटी टीओटी एजेंट मिल सकता है। और और सर एक बात और, हाँ, जो मेरी बेटी का ख्वाब था ना सर, उसको जो मैं अभी, वो यूएस में है, अरे वाह वाह 72 लाख रुपीज मैंने एलआईसी से कमा के 4 साल में उसको कैश में दिया है सर। वाह, और मुझे कभी कभी अपने आप पे प्राउड भी फील होता है। अभी छोटी वाली है, मैंने उसके लिए ऑलमोस्ट है ना 28-30 लाख रुपीज मैंने उसके लिए भी बाजू को निकाल के रखा है। अरे वाह। मीन्स मुझे एलआईसी ने और मुझे आईओई के सपोर्ट ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मीन्स मेरे हैसियत से ज्यादा मुझको बहुत मिला है। देखो, भगवान ने ओके। आपको बेटियां दी, हाँ। बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसा भी दिया, और हाँ। आपको उसके लिए एलआईसी एजेंसी दी, उसके लिए आईओई दी, आपको सिखाने के लिए आपको सद्बुद्धि भी दी कि आप कॉर्पोरेट कोर्स कर लो, यस मैनेजमेंट सर। कोर्स कर लो, कमिटमेंट कोर्स कर लो। तो हम लोग ये मानते हैं कि जो हम बोलते हैं वो लोग करते हैं ना, तो उनका बहुत विकास हो जाता है। मैंने आज तक देखा हुआ। तो यस विश यू सर। ऑल द बेस्ट नया मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो आपके जैसे मच। एजेंट बहुत बिजनेसमैन को गाइड कर रहे हैं। आपके जैसे बहुत कम एजेंट है कि जो बिजनेसमैन को रियली चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी अच्छा गाइड कर रहे हैं। सो रियली आप इंश्योरेंस के डॉक्टर हो, इंश्योरेंस के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। सो गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल थैंक द यू बेस्ट। सो मच सर, गॉड थैंक ब्लेस। यू।